बोलो सिया रामचंद्र की जय, बोलो बजरंगबली की जय, बोलो रामचरितमानस की जय। तो ये रामचरितमानस है, अयोध्या कांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, वरन रघुबर विमल जसु जो दायुक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को दो, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब तेरा मोह व्याई घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए, भवनु चारी दस भूधर भारी, सुकुलत मेघ बरसई सुखवारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंडल हो रहे हैं और आनंद के वधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़ी व भारी पर्वतों पर पुष्प रूपी मेघ खुश रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अबधु अम्बुदी कहु आई, मणि गगनपुर नर नारी सुजाति, सोची अमलो सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ गिरी। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एत नहीं विरची करे तूती, सब विधि सब पुरलोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदुरो निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासियों रामचंद्र जी के मुख चंद्रमा को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। तो जो रामचंद्र जी का मुख है वो चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर है, मतलब ज़्यादा चमक रहा है। तो रामचंद्र जी के मुखमंडल को देखकर जो अवधपुरी के जो नर नारी हैं बड़े सुख और आनंद लेते हैं। मोंदित मतु सब सखी सहेली, फल लीति बिलो की मनोरथ वेली, राम रूपी गुण सिलो सुभाऊ, फिर मुदी होई देखी सुनी राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी वेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी भी बहुत ही आनंदित होते हैं। ये अयोध्या कांड का दोहा नंबर 1 अब लेते हैं यहाँ से। सबके उर अभिलाषु अस कई मनाई महेशु, आप अछत जब राज पद राम में देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसे अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी रामचंद्र जी को युवराज पद दे देंगे। तो सभी की यही कामना होती है कि राजा दशरथ अपने पुत्र प्रभु राम को अपना पद मतलब राजा घोषित कर देंगे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकर्त मुरीति नर नाहु, राम सुजय सुनि अति उछाऊ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुष्पों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है।
नृप सब रही कृपा अभिलाष, लोकप करी प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन रीति काल जग माही, भूरी भाग दशरथ सब नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल रामु सुत जासु, जो कछु कहू थोर सबुतासु। राय सुभाव मुकुरु कर लीना, बंधु विलोक मुकुटु समकीना। मंडलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। राजा दशरथ ने दर्पण हाथ में लेकर अपने सिर पे जो मुकुट था उसको सीधा किया और आगे क्या कहते हैं। सरवण समीप भय शीत केसा, मनु जरठप पनु अस उपदेशा। नरप जुबराऊ राम कहु देहु, जीवन जन्म लहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हैं। तो ये राजा दशरथ ही थे जो एक बाल उनका सफ़ेद हो जाता था तो अपने गुरु वशिष्ठ मुनि जी के पास में दौड़े हुए जाते थे कि अब मैं राज्य नहीं संभाल सकता, क्योंकि मुझे तो बुढ़ापा आ गया है और अब मैं अपने पुत्र राम को युवराज बनाता हूँ। तो ऐसे राजा दशरथ थे। तो ये दोहा नंबर 2 अयोध्या कांड से। मंगल भवन अमंगल हारी, दिर्वाउ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम।